अगर कोई इंसान किसी कमरे में दाखिल हो और फिर कभी बाहर न निकले तो आप उसे क्या कहेंगे? गायब या मारा हुआ? दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक पीजी रूम था जहां 3 लड़के रहने आए, लेकिन एक हफ्ते बाद कमरा तो मिला, लड़के नहीं। ये कहानी है 2019 की ईस्ट दिल्ली के एक नॉर्मल से पीजी की, जहां मोस्टली स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स रहते थे। रूम नंबर 302, एक छोटा सा कमरा, एक ही एंट्री डोर, एक ही खिड़की। इसी कमरे में शिफ्ट हुए 3 लड़के, रोहित MBA स्टूडेंट, अमन बैंक एग्जाम एस्पिरेंट, सौरभ कॉल सेंटर जॉब। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तीनों रोज सुबह निकलते, रात को वापस आते, हंसते, बात करते। लेकिन चौथे दिन केयरटेकर ने कुछ अजीब नोटिस किया। रात 3 बजे कॉरिडोर की लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी और रूम 302 के अंदर से चलने की आवाज आ रही थी। केयरटेकर ने सोचा शायद बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन 5वें दिन दरवाजा कभी नहीं खुला। नो रिस्पॉन्स, नो मूवमेंट, नो साउंड। 6th डे, बैड स्मेल। 7वें दिन पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा डरावना था। कमरा बिल्कुल साफ, बेड्स लगे हुए, बैग्स रखे हुए, फोन्स, वॉलेट्स, ID कार्ड्स सब वहीं। बस एक चीज मिसिंग थी, तीनों लड़के। पुलिस ने CCTV चेक किया। CCTV में साफ दिख रहा था, तीनों लड़के रात 9:17 पर कमरे में दाखिल हुए। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उसके बाद कोई भी बाहर नहीं निकला। नो फायर एग्जिट, नो बैक डोर, विंडो से निकलना इम्पॉसिबल। बेड के नीचे से मिला एक डायरी पेज। उस पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो हम बाहर नहीं जा सके, हमें कमरा नहीं छोड़ रहा। पुलिस ने पीजी ओनर को पकड़ा। उसने जो बताया वो और भी डरावना था। 5 साल पहले इसी रूम में एक लड़के ने सुसाइड किया था। केस को कवर अप कर दिया गया, रूम नंबर चेंज कर दिया गया, 302 बन गया न्यू रूम। पर रात को लोग अक्सर एक ही बात बोलते थे, कोई है जो हमें जाने नहीं देता। लेकिन असली सच पुलिस को 3 महीने बाद पता चला। दिल्ली के यमुना फ्लड ड्रेन के पास 3 स्केलेटन्स मिले। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा था, डेथ अकर्ड विद इन द रूम, बॉडीज मूव्ड लेटर। लेकिन सबसे डरावनी चीज वो नहीं थी। रूम 302 को सील कर दिया गया। लेकिन आज भी अगर आप रात 3 बजे उस पीजी के सामने से गुजरें तो उस कमरे की लाइट अपने आप जल उठती है और अंदर से 3 आवाजें एक साथ कहती हैं, अब तुम। कुछ कमरे खाली नहीं होते, चाहे उनमें कोई जिंदा ना हो।